अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। चाइना के बारे में कहावत कही जाती है कि चाइना का माल है, ना टिके तो एक दिन और टिक जाए तो सालों साल। कोरोना वायरस को लेकर चीन पिछले 1-1.5 साल से ही शक के घेरे में है और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? क्या चीन ने पूरी योजना के तहत इस जैविक हथियार का इस्तेमाल किया है? क्या कोविड-19 के लिए पूरी तरह चीन जिम्मेदार है? सवाल जवाब के इस चक्रव्यूह से खुद को बचाकर रखने वाला चालबाज चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना वायरस उसकी घटिया सोच का घातक परिणाम है। लेकिन अब चीन की इस काली करतूत की पोल खुल चुकी है। चीन की ही एक वैज्ञानिक ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि चीन ने जानबूझकर दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया है और इसके पीछे चीन की कम्युनिस्ट सरकार है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिसमें कहा गया है कि सन 2015 से ही चीन कोरोना वायरस को तैयार कर रहा था और चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसे वो जैविक हथियारों के सहारे लड़ने वाला था। इस खुलासे के बाद चीन का ये घिनौना सच दुनिया के सामने आ गया है। चीन की मशहूर वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट ली मेंग येन ने अमेरिकन रिपोर्ट को सच बताते हुए कहा है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये खुफिया दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं और चीन की साजिशों का पोल खोलने के लिए काफी हैं। ये दस्तावेज ये साबित करने के लिए काफी हैं कि चीन काफी लंबे वक्त से जैविक हथियार तैयार कर रहा था ताकि वो युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सके और जैविक हथियार के जरिए चीन पूरी दुनिया पर अपनी जीत हासिल करना चाहता था। डॉक्टर ली मेंग येन ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि हाँ, आपने जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया है और मैंने मार्च महीने में जिस डॉक्यूमेंट को दुनिया के सामने रखा था वो यही कहता है कि चीन पारंपरिक युद्ध से हटकर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश में था। इसके साथ ही चीन ने दुनिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां दी हैं ताकि दुनिया को अंधेरे में रखा जा सके कि चीनी लैब से कोरोना वायरस नहीं निकला है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा था और उसकी मंशा इसे जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की थी। कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरू से ही शक के घेरे में है। हालांकि इसके पहले तक किसी सोर्स से इस वायरस के जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल की बात सामने नहीं आई थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में चीन को लेकर यही खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से यानी 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। चीन की सेना 2015 से ही कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। शोध पत्र सार्स और जैविक हथियार के रूप में मानव निर्मित अन्य वायरसों की प्रजातियों की अप्राकृतिक उत्पत्ति में दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस दस्तावेज में ये राज भी खोला गया है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिक 2015 में ही सार्स कोरोना वायरस का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर चुके थे। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की ये रिपोर्ट news.com.au में प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि सार्स वायरस में हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग्स ने news.com.au से चर्चा में कहा कि ये शोध पत्र एक तरह से पक्के सबूत जैसा ही है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेनों के सैन्य इस्तेमाल और इसे फैलाने के बारे में सोच रहे थे। रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर ने कहा कि कोरोना वायरस किसी चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता। ये कहानी पूरी तरह गलत है। चीनी शोध पत्र की गहराई से स्टडी करने के बाद उन्होंने रिसर्च पेपर को बिल्कुल सही ठहराया है। जेनिंग्स ने यह भी कहा कि यह रिसर्च ये भी पुख्ता करता है कि चीन कोविड-19 की उत्पत्ति की बाहरी एजेंसियों से जांच में रुचि क्यों नहीं ले रहा है। यदि ये किसी बाजार से फैलने का मामला होता तो चीन जांच में जरूर सहयोग करता।
बता दें कि चीन के वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब तक कोई ठोस रिपोर्ट पेश नहीं की है। पश्चिम देशों ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर WHO के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस करार दिया था। ट्रंप ने कहा था, ये चीन की लैब में तैयार किया गया है और इसकी वजह से दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है, कई देशों की इकोनॉमी से संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से फैलना शुरू हुई थी। कोरोना वायरस का बड़ा समूह या परिवार है। ये मनुष्य में सामान्य सर्दी खांसी से लेकर गंभीर श्वसन रोग यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक पैदा करते हैं। संक्रमण बहुत ज्यादा फैलने पर मरीज की मौत हो जाती है। विश्व में अब तक कोविड-19 से लगभग 15 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 32 लाख 80 हजार से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रोज दुनिया भर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। चीन की इस करतूत से घायल तो मानवता ही हुई है। मानवता के अस्तित्व पर चीन के इस घातक प्रहार से ये साफ हो गया है कि कोरोना वायरस आज के वैज्ञानिक युग का बेहद गंभीर और काला अध्याय है।